दोस्तों सुबह के बज रहे 2:38 और आज हो गया 29 अक्टूबर, मतलब आधी रात हो रही है। और मैं हूँ अभी बारालाचला टॉप पे। 28 अक्टूबर को मैं यहाँ पहुँचा था शाम को, और मैंने डिसाइड किया था कि मैं यहाँ कैंपिंग करूँगा। प्रीवियस व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगी, और अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना। अंदर का टेम्परेचर अभी ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं ना, जब आप ऐसे हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस पे कैंपिंग कर रहे होते हो, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है और वो आपको सोने नहीं देती। और अगर आप बीच में सो भी जाते हो तो दिमाग आपका चलता रहता है। तो मेरे साथ अभी वही हो रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरा मन तो कि ये कह रहा है कि मैं बाहर निकलूँ और जाऊँ और थोड़ा सा जो बोर्ड के पास घूम के आऊँ, एक्सप्लोर करूँ, लेकिन रिस्क भी है। और अभी जो टेम्परेचर में मैं मेंटेन करके बैठा हूँ, ये अगर मैं बाहर जाता तो मुझे पूरा पैक होना पड़ेगा। बड़ी लाइट जलाता हूँ। अगर ये आपको दिख रहा हो तो ये बड़े ग्लव्स मैं पहन के सोया था, क्योंकि हाथ में आपको पता है सर्जरी हुई थी, तो उस वजह से ग्लव्स पहन के सोने पड़ते हैं। काम क्या करूँ, बाहर जाऊँ नहीं जाऊँ। जाऊँगा तो जो मेरा डर है मैं उस पर काबू पाऊँगा, नहीं जाऊँगा तो फिर वो मन में ही रह जाएगा मेरे कि हाँ भैया कि मैं डरा हुआ हूँ। क्या टाइम हो गया, 2:42 हो रहे हैं। जैकेट वैकेट पहनते हैं, बाहर निकलते हैं, क्योंकि अब जो भी है शुरू करते हैं एडवेंचर। बहुत देर होगी लेटे लेटे, थकीली आवाज़ में बोल रहा हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। बाप रे दोस्तों, रात के बज रहे 3:12 और मेरी आँख खुली है। मतलब नींद तो आ ही नहीं रही थी। और सर क्या बताऊँ मैं आपको पता है बारालाचला टॉप पे मैं कैंपिंग कर रहा हूँ। और उसके बाद ऐसी जगह पे जब कैंपिंग करते थे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जिसको बयान करना मुश्किल होता है। तो अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं अभी आपको लेके चल रहा हूँ बारालाचला टॉप के बोर्ड के ऊपर रात के 3:15 बजे। लेकिन जाने से पहले एक लाइट इधर से भी लगा के जाऊँगा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ऐसा ही है, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाली मेरी लाइट है, इसको मैं चालू कर रहा हूँ ताकि यहाँ से जब मैं उधर जाऊँ तो पीछे से एक बैकअप मेरे पास रहे। तो मैंने यहाँ पे लाइट लगा दी है और ये रहा स्नो का पूरा हिसाब किताब। स्नो पूरी हार्ड हो चुकी है और पूरा सामने बारालाचला टॉप का बोर्ड। बाप रे, सांस बहुत फूल रही है। चारों तरफ अंधेरा है और ये रहा बारालाचला टॉप का साइन, 16,040 फीट। दोस्तों रात के बज रहे 3:16 और मैं हूँ अभी बारालाचला टॉप पर 16,040 फीट पर। मैंने यहाँ पे ओवरनाइट कैंपिंग किया है और क्या बोलूँ, अपने डर के ऊपर काबू किया है, क्योंकि बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ें मेरे को डरा रही थी। मेरा दिमाग मेरे को काम नहीं करने दे रहा था। मेरे थॉट्स ऐसे थे कि वो जो मेरा दिमाग है थॉट्स को इतना हैवी कर दे रहा था, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैंने सबको साइड कर दिया और उसके बाद मैं पहुंच गया सीधा बारालाचला टॉप पे कैंपिंग करने। और रात के 3:15 बजे मैं खड़ा हूँ बारालाचला टॉप पर। हाँ, सांस फूल रही है लेकिन मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोगों में से भी अगर किसी को कोई चीज़ करने से डराती है, मैं कह रहा हूँ अपने दिमाग को साइड हटाओ, अपने थॉट्स को साइड हटाओ और कर डालो
ज़िंदगी में कर डालो, क्योंकि जब तक तुम करोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं हासिल। और देख रहे हो आंखों पे बर्फ़ जमने लग गया, सांस बहुत तेज फूल रही है। तो दोस्तों रात के 3:20 पे बारालाचला टॉप कुछ ऐसा दिखता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, कुछ भी नहीं है। और हमारी वैन खड़ी है वहाँ सामने। पीछे से देख लो जी, ऐसा लगता है। और अभी चारों तरफ मैं घूम के आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल सन्नाटा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। बाकी हमारी वैन खड़ी है वहाँ पे। अभी चलते हैं तो सीधा वैन पे पहुँचता है, क्योंकि बर्फ़ बहुत स्लिपरी हो रखी है। तो बाहर से मैं अंदर आ गया हूँ। फ़ोन कहाँ गया? फ़ोन ये रहा। भाई बैटरी ऐसे डिस्चार्ज हो रही है, क्या ही बताऊँ मैं। 3:37 हो रहे हैं और मैं अभी बाहर से घूम के आया हूँ। जिस चीज़ का डर लग रहा था वो मेरा अंदर से निकल गया है। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ रुकता हूँ तो यहाँ रुकते ही मतलब 4 बज जाएंगे। 1.5 से 2 घंटे बाद मेरा सनराइज़ होना शुरू हो जाएगा, बोले तो उजाला होना शुरू हो जाएगा। तो वही कैंपिंग मतलब मैं तब निकल सकता हूँ। एक ये है कि थोड़ा सा और एडवेंचर करना है तो इस टाइम मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ पूरा अंधेरे में नीचे की तरफ। बाकी मैंने अभी कोशिश की थी अपना गोप्रो ऑन करने की, ये नहीं हुआ है। गाड़ी देखना पड़ेगा गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी। वैसे तो पेट्रोल वर्जन है लेकिन कूलेंट का देखना पड़ेगा, जम तो नहीं गया है। वैसे तो स्टार्ट हो जानी चाहिए। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ अभी। चलो आ गया है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है एक ही बारी में। और लाइट जलाते हैं। बाप रे, ये पूरी स्नो जमी पड़ी है। पानी तो आएगा नहीं क्योंकि बर्फ़ है। अगर मैं इसे दबाऊंगा तो पाइप फट जाएगा, तो वो मैं अभी रिस्क नहीं लूँगा। अभी डीफॉगर चालू करता हूँ मैं इसका। ये रहा इसका डीफॉगर। और यहाँ से इसका हीटर चालू करता हूँ और 1 मिनट के लिए इसके चला देता हूँ ताकि ये मेल्ट होना शुरू हो और हम लोग एडवेंचर पूरा कर सके ताकि मज़ा आए। बाकी सांस फूल रही है। अब मैं सेटिंग करूं या फिर अपने आप को नॉर्मल कंडीशन में लाऊं। टेम्परेचर बिल्कुल डाउन है। इस टाइम होगा 18-19 डिग्री, कम से कम होगा, कम से कम 19 डिग्री। उससे नीचे भी हो सकता है। चलो अभी मैंने डीफॉगर चालू तो कर दिया है। उसके बाद आगे की ड्राइविंग शुरू करते हैं और एडवेंचर कंटिन्यू करते हैं आगे का। तो जो ये बर्फ़ जमी हुई है ये अंदर से जमी हुई है। वो ये ना हीटर जमा चलाया होगा ना मैंने, तो उससे ये सब कुछ जम गया है। तो अभी इसको टाइम लगेगा। डीफॉगर चालू तो किया है मैंने, थोड़ा फ़ैन भी कर देता हूँ। तो बहुत देर हो गई है डीफॉगर चलाए हुए। ये भाई साहब हट नहीं रहे। यहाँ से मैंने हटाने की कोशिश की है, ये तब भी नहीं हटे। लेकिन चलो और 10 मिनट सही, 10 मिनट तो हो चुके हैं, 10 मिनट और सही। वो एक्चुअली क्या है कि बाहर का टेम्परेचर इतना डाउन है तो इसका हीटर भी गर्म होने में टाइम लेगा। तो इसीलिए अब मैंने को पता है क्या है, अब मेरे को सर दर्द हो जाएगा ठंडे गर्म की वजह से। चलो क्या कर सकते हैं, अब ये तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। बाहर का एक बार वो चला के देखो, ये देखो काम ही नहीं कर रही है बाहर की मोटर। यहाँ से मैं इसे दबाता हूँ, बाहर का वर्क ही नहीं कर रहा है पानी। चलो दोस्तों इतनी तो विजिबिलिटी हो गई है कि मैं ड्राइव कर सकता हूँ। बस अब इसको आगे बढ़ाते हैं। चलो जी शुरू करते हैं एडवेंचर। नीचे के ये जलाऊँ क्या? हाँ आपको अच्छे से दिखेगा तो बढ़िया रहेगा। बाहर का क्लियर है। धीरे धीरे चलाऊँगा। जहाँ भी मुझे काला काला दिखेगा ना जमा हुआ रोड पे, वहाँ मैं रुक के पहले चेक करूँगा ताकि ब्लैक आइस तो नहीं है। क्योंकि ब्लैक आइस हुई तो फिर आप समझ सकते हो कि गाड़ी स्लिप हो सकती है। तो मुझे ये सारी चीज़ें देखते हुए चलाना पड़ेगा। यार यहाँ तो लेफ़्ट राइट साइड में बड़ा अच्छा ग्राउंड है पर स्नो है। कैंपिंग बड़ी ज़बरदस्त हो सकती है अगर 4x4 गाड़ी हो तो। 30-35 की स्पीड से चलाऊँगा और सारी लाइटें ऑन की हुई है क्योंकि इस टाइम सामने से कोई आ नहीं रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बाकी देख लो जी, रात के टाइम पे हम लोग चल रहे हैं और अभी बारालाचला हम लोग उतरना शुरू कर रहे हैं। ये नया रूट बना है उतरने वाला। अब वैसे यही करते हैं, ऊपर वाला तो मेंटेन नहीं कर रहे हैं पर वो भी है, लेकिन बहुत ऑफ रोड है। गाइस कैसा लग रहा है रात के टाइम आपको इस तरीके से ड्राइव देख के कमेंट करके बताना। 3:50 हो गए हैं और 4 बजने वाले हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन भाई टेम्परेचर है रोड पे, ब्लैक आइस जो होगी सो होगी।
साइड में बर्फ़ देखो कैसे पहाड़ की तरह जमी पड़ी है और खड़ी हो रही है। ऑफ रोड दोस्तों, देखो देखो देखो, भेड़िया भेड़िया भेड़िया, ओ भाई साहब भेड़िया, ये भेड़िया जा रहा है, ये भेड़िया है देखो। भाई साहब रोड पे भेड़िया, क्या बात है, मजा आ गया देख के भाई। भेड़िया अकेला नहीं होगा, साथ में और भी होंगे। पहले तो मुझे लगा लोमड़ी है, लेकिन लोमड़ी नहीं थी भाई, भेड़िया था वो। ओ भाई साहब, तो दोस्तों अगर इधर बारालाचला पे कैंपिंग करें तो ध्यान रखना, भेड़िया है यहाँ पे। येती तो मिला नहीं, लेकिन भेड़िया मेरे को मिल गया। तो अभी वो पागल नाला वाला एरिया आने वाला है, जिसने भैया पहले बहुत तबाही मचाता था। यहाँ तो क्रॉस करना भाई साहब बहुत बड़ा वो होता था, एक चैलेंज। और जो अकेले आते थे भाई साहब वो तो जानते ही होंगे इस चीज़ को। आगे लाइटें भी जलती हुई नज़र आ रही है रोड पे मुझे, रेड रेड कलर की। बाकी अभी भी डीफॉगर ऑन किया हुआ है मैंने, और फॉग हटा नहीं है पूरा। मैं झुक के और देखते हुए चला रहा हूँ। इनकी बैटरी काम कर रही है कि जो ये पोल्स पे लाइटें लग रही है, टेम्परेचर इतना डाउन है। बाकी रोड पे काफ़ी बम्प्स है, तो वो चीज़ें देख के चलानी पड़ रही है। स्पीड में मैंने पहले आपको बोला था ज़्यादा तेज़ चलाऊंगा नहीं, क्योंकि रोड पे ब्लैक आइज हो सकता है, बट ऐसा अभी कुछ दिखा नहीं है। रोड पे जहाँ पानी दिखेगा वहाँ ब्लैक आइज होगा, जहाँ पानी नहीं है वहाँ कोई ब्लैक आइज नहीं है। तो जैसे ही अभी ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं, ऐसा कुछ दिखेगा मुझे ज़्यादा, तब जाके रुकूंगा। अरे ये राइट साइड में ढाबे बने हुए थे, ये भी हट गए यार। हाँ कॉमन सी बात है, जब इतना टेम्परेचर है तो इनका पानी कहाँ बचेगा, सब जम जाएगा। बाकी कुछ और वाइल्ड एनिमल दिख जाए, भेड़िया तो दिख गया। अब देखो रात में ना ड्राइव करने का यही वो होता है नुकसान, कि आपको कुछ नज़ारे नहीं दिखते, आपको सिर्फ रोड ही दिखता है। और जितनी आपकी हैवी लाइट्स होंगी, जहाँ तक उसका आपका फ्लो जा रहा होगा वहाँ तक आप सिर्फ देख पाओगे। वो तो शुक्र है इसके अंदर हमारी अच्छी खासी लाइटें हैं, तभी अपन रात का ये ड्राइव करने का मैंने डिसीज़न लिया। अगर ये इतनी अच्छी लाइटें नहीं होती तो मैं नहीं करता डिसीज़न, मैं नहीं चलाता। मैं वहाँ से बारालाचला पे सुबह उठता सनराइज़ के टाइम पे, फिर निकलता। अभी मेरे को इतना क्लियर दिख रहा है, इतना क्लियर दिख रहा है कि मैं रोड पे पड़ी हुई सुई भी देख सकता हूँ। कैमरा मैं बाहर इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि टेम्परेचर इतना डाउन है कि अगर बाहर लगाया तो 2 मिनट में पूरी बैटरी ड्रेन हो जाएगी। अभी तो अंदर मैंने वो डीफॉगर वो हीटर ऑन किया हुआ है, तो इसलिए बची हुई है। गोप्रो तो ऑन ही नहीं हो रहा है मेरा, मैंने उसको कंटिन्यू पावर बैंक से कनेक्ट किया हुआ है। हाँ जी, यहाँ से आप देख लेते हैं जी क्या क्या रह गया है। यहाँ से रह गया है जी ले 273, लाचुंगला 74, नकीला 58, सरचू 21 किलोमीटर। बस सरचू 21 किलोमीटर चलते हैं, धीरे धीरे चलेंगे, घंटे में पहुँच जाएंगे। रोड तो बिल्कुल सही है, कुछ ख़राब नहीं है। तो हम लोग काफ़ी हाइट उतर के नीचे आ गए, और अभी कुछ ब्लैक आइज वगैरह तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है रोड पे। और जब मैं उधर से भी आ रहा था, उधर से भी नहीं था, रोड पे कोई भी ब्लैक आइज नहीं थी। तो इसीलिए मतलब ट्रैफिक खोला हुआ है, वरना मेरे को रोक देते। अगर रोड पे पानी होता तो मुझे रोक देते। बाप रे,
अरे बाप रे, एकदम से चढ़ाई है, गाड़ी प्रेशर भी नहीं लेते कभी कभी। चलो जी, एक हमारी हाई पास पे पहली कैंपिंग हो गई और दूसरी चीज़ हमारी नाइट ड्राइव भी हो गई। और देखो तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है, कोई ख़राबी नहीं है। हल्का सा हेडेक हो रहा है, वो इसीलिए हो गया कि मैंने हीटर चला लिया ना ये, तो वो सर्दी गर्म ठंडा गर्म की वजह से हो गया। अब वो जलाना पड़ा क्योंकि डिफॉगर ऑन नहीं करता तो ये ड्राइव नहीं कर पाते हम लोग, तो ये मेरे को कल परेशान करेगा बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों हम लोग आ गए उस वाले रोड के ऊपर जो अब हम लोग सरचू से निकलते हैं और बारालाचला की तरफ पड़ते हैं, तो बिल्कुल स्ट्रेट रोड आता है ना, तो ये वो वाला रोड अभी चल रहा है। साइडों में भैया हल्की हल्की बर्फ़ दिख रही है पड़ी हुई, मतलब यहाँ पे भी अच्छी खासी स्नोफॉल होता है भैया। यार मैंने ना, मेरा मन है कि जब कभी हैवी स्नोफॉल हो तो ऐसे टाइम पे यहाँ पे आया जाए, लेकिन रूट ही सारे बंद हो जाते हैं तो फिर कैसे आया जाएगा इधर। इधर तो बहुत तगड़ा टेम्परेचर रहता होगा। अभी बारालाचला पास पे 19 डिग्री के आसपास पहुँच गया माइनस, तो भैया जी तो जब स्नोफॉल हो जाता होगा तब तो बहुत तगड़ा जाता होगा यहाँ पे टेम्परेचर। बाकी दोस्तों शहरों में इस टाइम तो सुबह का टाइम है तो लोग उठ रहे होंगे, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे होंगे, और यहाँ देखो क्या हालात है, ना बंदा ना बंदे की जात, पूरी रात बिल्कुल खाली। शहरों में तो पूरी रात चाय चाय पै पै लगी रहती है, यहाँ देखो भैया ब्लैक आइस तो नहीं थी, बम्स बहुत हैं, रोड ऐसे अजीब सा हो रखे हैं, पर भैया बहुत बढ़िया रोड है, गाड़ी आराम से चल रही है बिना किसी उसके। भैया जी चेक पोस्ट भी बंद पड़ी है यहाँ पे हिमाचल की। तो जी हम लोग पहुँच गए सरचू, लाइटें नज़र आ रही होंगी आपको, लाइटें जली हुई हैं। हिमाचल की चेक पोस्ट बंद पड़ी है, कोई भी नहीं है। बाकी अभी आगे लद्दाख की चेक पोस्ट पड़ेगी। अच्छा है, शुक्र है यहाँ पे जो ब्रिज बन रहा था वो चालू हो गया है। पिछली बार जब हम आए थे तो वो चालू हो गया था, तो अभी वो स्ट्रगल ख़त्म हो गया, वरना पूरा ऑफ रोड उतारना पड़ता था, फिर चढ़ाना पड़ता था। और आपको तो पता ही है मोटे मोटे पत्थरों में गाड़ी कितना उछलती है, और ऊपर से नीचे पानी भी, तो वो सारी मेहनत बच गई अपनी। तो ये ट्रक वाले भी यहाँ पे सो रहे हैं, बस ये भी निकल जाएंगे थोड़ी देर में ही। तो जी ये राइट साइड से उतरता था रास्ता, अब ये ब्रिज खुल गया है, अब हम ब्रिज से लद्दाख में एंटर कर गए। लो जी विंटर लद्दाख हो गया हमारा, अब फाइनली पहुँच गए। अब कहीं गाड़ी देखते हैं, लगाते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। एक बोतल, दूसरी बोतल, और बोतल्स के अंदर ध्यान से देखो, गाड़ी के अंदर ये रखी हुई थी, और आपके सामने गर्म पानी भर के मैंने रजाई के अंदर छुपा के रखा था। तो मैं रात को पहुंच गया था, मतलब सुबह के टाइम पे सरचू, और यहाँ रुका है ढाबे के पास में, सीधा लगाया, और सर दर्द इतना बढ़ गया था वही गर्मी और ठंड की वजह से, सीधा सो गया। और यहाँ पे देखो सारा पानी जम गया बॉटल के अंदर, तो सोच सकते हो कि कितना टेम्परेचर होगा यहाँ पे। यहाँ पे भी रात को जब जिस टाइम में पहुंचा था -6-7 था यहाँ पे भी सरचू के अंदर, तो फुल ठंड थी, हवा कम चल रही थी लेकिन ठंडा पूरा तगड़ा था। बाकी वही अपना सीधा सिंपल सा कि अपना हीटर लगाया हुआ था, और यहाँ पे अपनी पिल्लो और रजाई वगैरह भी मैंने सारी सेट कर दी है, और आगे का सामान हमारे यहाँ से फैला हुआ है, ये भी सेट करना है। लेकिन ये करने से पहले अपने को व्लॉग अपलोड करना है, क्योंकि आज व्लॉग नहीं आया होगा, तो फटाफट अपलोड पे लगाता, अब मतलब उसको एक्सपोर्ट करके अपलोड पे लगाता हूँ, फिर बाद में आगे का काम देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं गरम सूप बनाते हैं दोस्तों, ये देख रहे हो सूप, पीछे की तरफ आपको वॉइस में हमिंग आ रही है, मतलब ये व्लॉग आपने देख लिया होगा, इसमें हमिंग आ रही है। जब मैं वहाँ पहुँचा था और जब मैंने शुरुआत की थी तब इतना डाउन टेम्परेचर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि वो और डाउन जाता जा रहा था, उसके बाद माइक ने भी काम करना, आपने देखी ली सारी सीरीज़,
पूरा मतलब वीडियो देख ही लिया आपने, तो आपको पता ही लगे कि माइनस टेम्परेचर में अपना माइक काम नहीं कर रहा है। तो मतलब अब आगे मेरे को कुछ भी शूट करना है तो यही चेक करते हुए करना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही माइनस हो गया था, -15 के आसपास, तब ये दिक्कत कर रही है। अबे यार सारी मेहनत ख़राब हो गई। कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, आगे का ध्यान रख सकते हैं कि आगे भी ध्यान क्या करेंगे, जब माइनस टेम्परेचर जाएगा तो यार वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा माइक। तो इसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़, या फिर ये मैं ये कर सकता हूँ, वायर वाला माइक लगा के मैं शूट कर सकता हूँ। मेरे पास वायर वाला माइक भी है। तो अब अगर मेरे को नाइट शूट जो भी करना होगा तो वायर वाला माइक लगा के शूट करूँगा, या फिर मैं DJI वाला माइक लगा सकता हूँ, क्योंकि उसकी जो बैटरी है वो अभी जो ठंडे वेदर से रिलेटेड होती है वो वाली बैटरी उसके अंदर लगी हुई है। लेकिन जो मैं ये होलीलैंड का माइक यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर ये टेम्परेरी जो नॉर्मल बैटरीज होती है वही है, इसीलिए ये दिक्कत कर गया, हमिंग दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक सबक मिल गया, मैंने क्लिप अभी चेक करी है। बाकी अभी दोपहर के बज गए हैं तो ऑलमोस्ट कितने हो गए, 3:47। तो मैं सोच रहा हूँ अभी निकलते हैं और आज का एडवेंचर शुरू करते हैं। तो एक काम कर रहा हूँ, ये व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और इसके बाद अगला व्लॉग शुरू करूँगा कुछ नए एडवेंचर्स के साथ, जो मिलेगा आपको अगली वीडियो में देखने के लिए। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।